हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 और 10 का हिंदी के बारे में बात करते हैं। चौपाई, छंद, सोरठा, रोला, इनके बारे में हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखिए। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक का लक्षण या उदाहरण लिखिए। उसमें से दो के नाम दे दिए जाते हैं। पूछा जाता है चौपाई। पहले नंबर में चौपाई। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। शिशु सब राम प्रेम वस जाने। पहली लाइन है, शिशु सब राम प्रेम सब जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। दोस्तों पहली लाइन कैसे है? शिशु सब राम प्रेम वस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह राम दो भाई, सहित स्नेह राम दो भाई। अब इसकी मात्राएं मैंने बताया था ना, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं कैसे गिनते हैं? पहले ये मात्रा 1 2 3 4, और जहाँ बड़ा आग की पाई या मात्रा हो उसमें हम 2 पाई गिनते हैं। 1 2 3 4 और 4 2 6, 6 1 7, तो 9 10 11 12 और 12 4 16। इसमें भी 16 गिन लो। 2 3 4 2 6 7 7 4 11 11 5 16। अब हम दोहा पढ़ते हैं। नंबर 2 दोहा। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण। मेरे भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई, मेरे भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। फिर से एक बार पढ़ते हैं हम आराम से। मेरे भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। क्या बताया था? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब गिनिए। तो मैंने बताया ना, बड़ी पाई जहाँ हो वहाँ पे 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। 2 2 4 1 5 6 और 6 4 10 और 10 3 13। पहले और तीसरे चरण में 13। देखो भाई, पहले में हमें 13 मात्राएं मिल गई। अब तीसरे में गिनते हैं। 2 2 4 4 2 6 6 4 10 3 13। ये तीसरा है, 13 मिल गई। अब दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। 2 3 3 3 6 6 2 8 3 11। इसको 2 हम गिनते हैं 11। आपने दोहा और चौपाई पढ़ लिया होगा, आराम से याद भी हो जाता है एक ही लाइन में। दोहे के पहले और तीसरे चरण में
13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हमें याद कर लेना है। अब नंबर 3 पे सोठा नंबर 3 पे सोठा। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं उसे सोठा कहते हैं। कैसे दोस्तों? जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती उसे हम सोठा कहते हैं। उदाहरण देखिए। जय सुमिरत सिद्धि होय, जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। जय सिमरत सिद्धि होय, जय सिमरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रस शुभ गुण सदन। जय सिमरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रस राशि शुभ गुण साधन। इसमें गिनते हैं मात्राएं 11 पहले और तीसरे चरण में 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 10 और 1 11। ये हो गई हमारी 11 मात्राएं। इसी प्रकार सब में गिन लीजिए, इसमें है 13 मात्राएं। अब नंबर चौथा नंबर 4 है। नंबर 4 है रोला। रोला एक समातिक छंद है। रोला एक समातिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती। इसमें एक लाइन लिखी होगी, इसमें दोनों में मिलाकर 11 और 13 24 लाइन 24 मात्राएं होंगी। उदाहरण देखिए। जीतती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। निज बल से मल मेट विधर्मी मुगल कुराजी। जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध। यहाँ पे दोस्तों दिखता नहीं होगा, यहाँ पे है वही छत्रपति भूप शिवाजी। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जीते जाते हुए जिन्होंने भारत बाजी। निज बल से मल भेंट विधर्मी मुगल कुराजी। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध भूप शिवाजी। इसमें जिस प्रकार सोठा दोहा चौपाई में मैंने मात्रा निकाली है, उसी प्रकार इसमें भी आप मात्रा निकाल के हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये कक्षा 12 और 10 के लिए है। जय हिंद।